तो आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के क्वांट सिलेबस के बारे में। और ये हमारा चैप्टर 1 भी होगा जो कि एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे है, देखिए आपका सिलेबस। हम सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा एरिथमेटिक का पार्ट और एक होगा हमारा एडवांस का पार्ट। ठीक है। तो एरिथमेटिक में देखिए क्या क्या है हमारे सिलेबस में। पहले है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, एजेस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बूट्स एंड स्ट्रीम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और लास्ट में आ गया हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। और एडवांस में हमारा आएगा जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D। तो ये है हमारा सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी क्वांट का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका एलसीएम के ऊपर। आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखिए एलसीएम क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि the smallest number which is exactly divisible by 24, 32, 36 and 54। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो नंबर दिया है हमारा वो लिख लेंगे। 24, 32, 36 एंड 54। इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा डिवाइड करने पर? 2 से जाएगा ना। 2 से गया 12, 16, 18 एंड 27। ठीक है। फिर फर्दर उसको फिर से डिवाइड करेंगे। 2 से जाएगा 6, 8, 9 और 27 तो नहीं जाएगा ना 2 से। तो 27 को 27 ही लिख लेंगे। ठीक है। मिनिमम हमारा 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए एलसीएम पे। ठीक है। यहाँ पर तो 3 गया, लास्ट में एक नंबर नहीं गया तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। फिर देखिए फिर से 2 नंबर जा रहा है ना 2 से। जैसे कि 3 दुगुने 6, 4 दुगुने 8 और 9 को तो 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो 9 एज इट इज लिख लेंगे और 27 भी। ठीक है। अभी देखिए 2 से नहीं जा रहा है, मिनिमम 2 नंबर, एक ही जा रहा है 4 और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो किस किस नंबर से डिवाइड कर सकेंगे हम? 3 से देखिए जा रहा है 2 के बाद। 3 एकम 3, 4 एज इट इज बैठ जाएगा और 3 दुगुने 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। देखिए फिर से 2 नंबर 3 से जा रहा है ना तो इसको फर्दर फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 1 एज इट इज लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 ज़ा 9। देखिए और फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से लेके। ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखिए 2 दूने 4, 4 दुगुने 8, 3 8,
24, राइट। और 24 को फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे 72, और 3 4 जा 12, इन दोनों को डिवाइड इंटू करेंगे, 2 दूने 4, 7 दूने 14, 2 एकम 2, 7, 4 6 8। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 864। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच वन इंक्रीज्ड बाय 7 डिविजिबल बाय 24, 32, 36 एंड 54। ठीक है, तो बेसिकली बोला गया कि 24, 32, 36, 54 को स्मॉलेस्ट कौन से नंबर पे डिवाइड करे कि जो नंबर है उसको 7 से इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो इन सभी का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए 24, 32, 36, 54 का एलसीएम क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन पे किया था 864 निकाला था। ठीक है, इसका एलसीएम 864 निकाला था। ठीक है, तो बोला गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से इंक्रीज करे। तो 7 से इंक्रीज कब होगा, जब ये नंबर 7 से माइनस होगा। ठीक है ना, यानी कि 857, राइट। अगर हम नंबर 857 लेंगे, उसी को अगर 7 से इंक्रीज करेंगे, तभी तो 864 निकालेगा ना। फिर उसी को डिवाइड कर सकेंगे हम इन नंबर से, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 857। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन पे नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लेंगे हम, 857। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। संपा पाल, आपने ज्वाइन किया, वेलकम टू सेम डे में। हम आज पहली क्लास है हमारा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए है, और क्लास में हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगर कुछ डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, संपापल। हमारा 3rd क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 5 डिविजिबल बाय
24, 32, 36 एंड 54। ठीक है, तो हम जानते हैं 24, 32, 36, 54 का एलसीएम क्या है? 864, राइट। तो 864 कब होगा? एक नंबर लेना होगा हमें जो कि 864 से 5 बड़ा होगा, यानी कि 869। सर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 7 divisible by 24, 32, 36 and 54। ओके, तो जो नंबर है वो तभी डिवाइड होगा जब उनके एलसीएम पे आएगा। ठीक है, तो हम पहले निकाल लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 पे इनका एलसीएम। 24, 32, 36 एंड 54 का एलसीएम हमारा आया 864। देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं, 864 आया था हमारा एलसीएम। ओके, तो हमारा एलसीएम से अगर 7 कम होगा तभी हम इंक्रीज कर सकेंगे 864 तक, राइट। तो 864 से हमारा हमने 7 को माइनस किया तो हमारा आया 857। और 857 को जब हम 7 से इंक्रीज करेंगे तो फिर से हमारा वही नंबर आ जाएगा 864, जो कि इन सभी का एलसीएम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप एसएमएस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्लियर है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही बोला गया द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन डिक्रीज बाय 5 डिविजिबल बाय 24, 32, 36 एंड 54। तो हम जानते हैं 24, 32, 36 एंड 54 का एलसीएम क्या है? 864। तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, 864 से ज़्यादा लेना पड़ेगा 5, तभी तो हम डिक्रीज कर सकेंगे ना 5। बोला गया द नंबर हुई कैन डिक्रीज बाय 5, तो इससे 5 बड़ा होगा तभी तो डिक्रीज कर सकेंगे ना। तो 864 में अगर +5 करेंगे तो हमारा आएगा 869। तो 869 से अगर 5 हम माइनस करेंगे तो फिर से वही 864 आ जाएगा, जो कि इन सभी का एलसीएम है। क्लियर है? आप कमेंट कर दीजिएगा अगर क्लियर होगा, हो गया होगा तो मेरा। तो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोला गया कि द लीस्ट नंबर व्हिच when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves a remainder of 7 each case। ठीक है, तो रिमाइंडर कब छोड़ेगा? जब इन 4 नंबर का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 7 नंबर से बड़ा होगा, तभी तो रिमाइंडर 7 आएगा ना। तो देखिए हम सबसे पहले 8, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
सबसे पहले 2 से काटेंगे, 4, 9, 6, 15। फिर से हम 2 से काटेंगे, 2, 9, 3, 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 2, 3, 1, 5। अभी देखिए फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। सर साउंड क्लियर नहीं है, 1 मिनट, साउंड तो क्लियर आना चाहिए। अभी ठीक है, देखिए। आई होप साउंड क्लियर आ रहा है। या फिर आपने मोबाइल पे हेडफोन से कनेक्ट कर दीजिए, तो साउंड क्लियर आएगा आपका। अभी ठीक है ना साउंड? हेलो, चेक 1 2 3। हाँ, क्लियर तो आ रहा है। तो देखिए हमने फैक्टराइज कर दिया। अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को। 2 दूने 4, 12, 36, और यहाँ पर आ गया 3 पंजे 15। तो 24 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमारा निकल के आ जाएगा 360, ठीक है। इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 360। तो अभी बोला गया द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स ए रिमाइंडर 7, ठीक है। तो 360 को पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कब 7 आएगा, देखिए, लीव से रिमाइंडर 7। तो रिमाइंडर कब 7 आएगा, जब इसमें 7 इंक्रीज होके आएगा, राइट। तभी तो रिमाइंडर 7 आएगा। देखिए करके देखते हैं। हम्म, हाँ 32 है, यहाँ पर 47। देखिए रिमाइंडर 7 आ रहा है ना, तो यानी कि 8, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम जितना आएगा उसमें हम 7 प्लस कर देंगे, यानी कि 367 आएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ तक कोई परेशानी समझ में ना आया होगा तो एक बार बोल दीजिए, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए।
In a school, all students can stand in a row so that each row has 5, 8 and 12 students. Find the least number of students in the school. बोल रहा है एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट को अगर पाँच पाँच के लाइन के रो में बिठा दो तो पूरा पूरा हो जाता है बेंच। अगर आठ आठ करके बिठाओ, आठ आठ करके पूरा पूरा हो जाता है। अगर बारह बारह बिठाओ एक बेंच पे तो पूरा बारह बारह एक्यूरेट हो जाता है। तो ऐसा कितना स्टूडेंट है? तो हमें पता है 5, 8 एंड 12 एक नंबर कब मिलेगा? जब इनका एलसीएम होगा। एलसीएम पे मिलता है ना, जैसे कि 5, 8 एंड 12। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, फिर से 2 से करेंगे, 2, 3, 3 दूनी 6, 30, 60, 120। ठीक है ना? तो हमारा स्टूडेंट्स जो है टोटल 120 है। 120 को अगर पाँच पाँच के लाइन पे बिठा दो तो हो जाता है। आठ आठ करके बिठा दो पर ब्रेंच में, पूरा पूरा मिल जाता है। बारह बारह करके बिठा दो, पूरा ऐसे करके मिल जाता है। ठीक है? क्योंकि एक जो नंबर है वो उनके एलसीएम पे ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट्स? डाउट है तो बोलिए, मैं क्लियर करके दे रहा हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्लियर है ना पूरा? तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे। जो कि बोल रहा है कि 5 alarms make a beep after every 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes and 45 minutes। ठीक है? Respectively, all the devices beep together at 1:30 am। 1:30 am को सब एक साथ बीप करता है। Then they will again beep together after what time? देखिए ये जो आपका मिनट दिया गया है ये सभी उनके एलसीएम पे ही पहली बार मिलेगा। ठीक है? तो बीप भी उनके एलसीएम पे ही होगा। ठीक है? जो कि देखिए 1:30 एम को सब एक साथ बीप करता है, यानी कि उनके एलसीएम पे बीप किया। तो नेक्स्ट कब करेगा? उनके एलसीएम पे ही बीप करेगा। ठीक है? तो इनके हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि है हमारा देखिए 5, 10, 15, 25 एंड 45। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2, 3, 5, 9। फिर से जा रहा है 5? नहीं जा रहा है। अभी हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5, 3। फर्दर जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 3 30,
90 और 90 को 5 से इंटू करेंगे 45, यानी कि आफ्टर 450 मिनट्स दे विल टुगेदर बीप टुगेदर। ठीक है, तो आफ्टर व्हाट टाइम, तो मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 से डिवाइड करके, राइट। तो हम नीचे करेंगे ऐसे, छोटे क्लास में जैसे करते थे ऐसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 420 आएगा, क्योंकि देखिए 420 आया ना, उससे ज़्यादा जाएंगे तो 450 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रिमाइंडर आ गया 30। ठीक है, तो जिससे भाग गया वो हमारा आ जाएगा आवर्स में, और जो रिमाइंडर है वो हमारा मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट्स के बाद दे विल बीप टुगेदर। यानी कि पहली बार कब बजा था? 1:30 में। नेक्स्ट कब बजेगा? तो 1:30 में 7:30 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0, 1 घंटा हो जाएगा, और 7 और 1 8, और यहाँ से 1 का आएगा 9, यानी कि 9 AM को जो 5 अलार्म से अगेन बीप टुगेदर होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कमेंट पे क्लियर बोल दीजिएगा अगर समझ में आ गया होगा। कमेंट करिए आप लोग अगर समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ही है, थोड़ा डिफरेंट है, देखिए। 5 bells begins to toll together and tolled at interval of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds and 8 seconds। क्वेश्चन कुछ गलत है शायद, 1 मिनट। 5 bells है ना, 1 2 3 4, हाँ 5 ही है। Then how many times will they toll together in the span of 60 minutes? देखिए पिछला क्वेश्चन में बोला गया कि कब बजेगा, अब बोला कि 60 मिनट्स में कितने बार बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5 bells है एक साथ बजा आपके इनके एलसीएम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इनके, 9 6 4 8 5, 2 से काटेंगे 3 2 4 5, फिर से हम 2 से काटेंगे 1 2 5, फिर से हम फर्दर 3 से काट सकते हैं, 3 1 1 2 5। ठीक है,
फिर इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूना 10, 30, 90, 18, 18 360, यानी कि पर 360 सेकेंड में ये सभी 5 बेल्स एक बार बजता है एक साथ। तो 60 मिनट्स में कितने बार बजेगा? तो देखिए सेकंड्स पे बज रहा है ना, तो हमारा 60 मिनट्स पे 60 मिनट्स को भी हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 3600 सेकेंड टोटल। इस टोटल को हम इस सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 10, ओके। यानी कि 1 घंटे में 10 बार एक साथ बजता है 5 बेल्स। लेकिन देखिए 10 बार तो बजता ही बजता है, प्लस स्टार्टिंग में एक बार बजा था ना, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 5 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर, यानी कि फर्स्ट टाइम एक बार बज गए ऑलरेडी। फिर 60 मिनट्स में कितने बार बजेगा? तो 60 मिनट्स में 10 बार बजेगा, और साथ ही साथ पहली बार एक बार बज गया था ना, तो टोटल 11 बार बजेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लियर है ये क्वेश्चन तो कमेंट पे यस बोलेंगे, अगर क्लियर नहीं है तो नो बोलिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ओके। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन? तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेंगे एचसीएफ के बारे में। एलसीएम यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा, अभी स्टार्ट होता है एचसीएफ, ठीक है। देखिए अगर आपको बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ फर्दर एंड सन्स एज 5:3 बोला गया, ठीक है। ये 5:3 क्या है? तो हम छोटे क्लास में करते थे ना, लेट फादर एज बी 5x एंड सन्स एज बी 4x लेते थे ना, लेट लेके अगर रेशियो दिया है तो। x क्या है? x कुछ भी नहीं, ये वाला x जो हम पकड़ते हैं ना, ये x और कोई नहीं, हमारा HCF ही है। क्योंकि जो 5:3 आया है ना, वो बड़े से बड़े नंबर से काट के आया है, तो बड़े से बड़ा नंबर हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम पकड़ते हैं x। जैसे सपोज पकड़ लीजिए, फादर का एज था 50, सन का 4 था, सन्स का एज था 40। तो बड़े से बड़े कौन से नंबर से काट सकेंगे हम? 10 से काट सकेंगे ना, 10 × 5 40, और 10 × 4 10 से काटेंगे ना, यानी कि हमारा जो x था यहाँ पर
होता हमारा 10, बड़े से बड़े नंबर, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। ठीक उसी तरह देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है कि द HCF ऑफ 3 नंबर is 23 if they are in the ratio 1:2:3, then find the numbers। देखिए, तीन नंबर का जो HCF है वो है हमारा 23, और तीनों नंबर का रेशियो दिया है, तो हम क्या पकड़ेंगे? तीनों नंबर का अगर रेशियो दिया है 1x, 2x एंड 3x, राइट। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि x क्या है, x कोई भी नहीं, हमारा HCF है, राइट। तो HCF देखिए हमारा दिया है क्वेश्चन में 23, यानी कि 1 × 23, 2 × 23 और 3 × 23, हो गया ना। तो हमारा नंबर मिल गया, तीनों नंबर। एक नंबर है 23, दूसरा नंबर है हमारा 46 और थर्ड नंबर है हमारा 69। मिल गया हमारे तीनों नंबर। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो हम बढ़ रहे हैं हमारा 9th क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 84 मीटर, 98 मीटर and 126 meter long have to be divided into planks of 3 same length. What is the greatest possible length of each plank? कि 84 मीटर, 98 मीटर एंड 126 मीटर जो प्लैंक्स है, उनको बड़े से बड़े कितने पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं हम? तो बड़े से बड़े बोला ना, यानी कि हमको HCF लेना है इसमें। यानी कि 84, 98 एंड 126 का HCF लेना है। तो 84, 98 एंड 126 का HCF अगर लेना है, आपको 14 का टेबल्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 14 से डायरेक्ट जा रहा है तीनों, या फिर आप छोटा छोटा करके कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, ऐसे करके छोटा छोटा करके, ठीक है। तो डायरेक्टली तीनों हम 14 से भी कर सकते हैं। 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 एंड 14 9 जा 126। देखिए अभी फर्दर इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। HCF जब हम लेते हैं, सभी नंबर को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी को कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो यानी कि जो हमारा प्लैंक्स का साइज होगा वो होगा HCF हमारा 14। HCF जो है हमारा इस तरफ का जो नंबर होता है वो वाला लेते हैं, और LCM इन सभी को लेते हैं, ऐसा करके।
तो इससे हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि 14 से सभी को डिवाइड जा रहा है, बड़े से बड़े नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चंपा पाल, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन में बोला गया कि बड़े से बड़े पीस क्या ले सकते हैं, तो बड़े से बड़े पीस हम HCF ही लेंगे ना, सबसे बड़े नंबर। तो सबसे बड़े नंबर हमारा HCF 14 हो जाएगा। अगर आप 14 से काट नहीं सकते तो छोटे नंबर से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। ओके, अभी हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द HCF ऑफ 110, 385 एंड 737। क्वेश्चन देख के दिमाग घूमेगा भाई, इतना बड़ा नंबर का HCF कैसे लेंगे, राइट। देखिए एकदम इजी है, कैसे लेंगे देखिए। इनका फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि 110 का फैक्टर्स क्या है, 5 से काटेंगे, 5 दुगुने 10, 10 और 5 दुगुने 10, 11 से काटेंगे, 11 दुगुने 22। 385 का फैक्टर्स लेंगे, 5 से ही काट देते हैं, 35, 3 35, 77, 11 और 7, एक्चुअली 737 नहीं है, ये 735 है ये, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, 735 होगा इसमें। इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 रहेगा, 4 से जाएगा, 3 रहेगा, 7, 147 को 3 से जाएगा, 12, 27, 49, फर्दर 49 को 7 से जाएगा। ठीक है, आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 147 कैसे मालूम चला 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। इनको प्लस करके कितना आएगा, 12। अगर 12 3 से डिवाइड हो गया तो 147 भी 3 से मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, तो हम एक 5 नीचे ले लेंगे। फिर देखिए 11 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, तो नहीं ले सकते। 2 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर देखेंगे 7 2 पर ही है, नहीं ले सकते। तो कॉमन क्या है, 5 ही है ना। तो हमारा जो HCF है 110, 385 एंड 735 का HCF आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि बड़े से बड़े नंबर हम कैसे HCF ले सकते हैं, उनका फैक्टर्स निकाल के, फिर फैक्टर्स का जो कॉमन आएगा इस कॉमन वाले को
नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर आप सभी को? फिर हम चलेंगे ठीक उसी तरह, देखिए एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे। संपापाल, आर यू देयर? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके स्क्रीन पे है कि एक नंबर है, फर्स्ट नंबर आपको पावर्स में दिया गया, 2 to the power 5, 3 to the power 4, ऐसा कुछ दिया है, तीन नंबर। इन तीनों नंबर का HCF एंड LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। HCF एकदम इजी है। इनका जो HCF है, जो मिनिमम जो पावर है सभी में कॉमन होना चाहिए, वही HCF होगा। जैसे कि देखिए, इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 4 है, ओके, और इसमें 3 है। तो मिनिमम अगर हम 3 ले लेते हैं, 2 to the power 3, तो इसमें भी आ जाएगा ना 2 to the power 3। यहाँ पर 4 है, 3 तो इसके अंदर ही है ना, और यहाँ पर 5 है, 5 के अंदर 3 आता है ना। सपोज हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा, 5 के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि मिनिमम हम 3 ही ले सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू, देखिए 3 का लेंगे अब। 3 का जो मिनिमम है 2 है, अगर 2 ले लेते हैं तो 3 के अंदर भी 2 आ जाएगा, 4 के अंदर भी 2 आ जाएगा, तो 3 to the power 2 ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, लेकिन लास्ट में 5 नहीं है तो हम नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पर 7 है, सेकंड वाले में 7 नहीं है तो 7 भी नहीं ले सकते। यहाँ पर 11 है, सेकंड वाले में भी 11 है, लेकिन थर्ड में 11 नहीं है तो कॉमन नहीं है, नहीं ले सकते, ठीक है। 13 भी देखिए दूसरे में है और तीसरे में है, फर्स्ट में नहीं है तो इसमें भी नहीं ले सकते। यानी कि हमारा HCF जो है यही आएगा, 2 to the power 3 एंड 3 to the power 2। और LCM देखिए कैसे आएगा। LCM जो है, सबसे हाईएस्ट पावर जो है, कॉमन हो ना हो, सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो 2 का पावर देखिए सबसे हाईएस्ट 5 है, तो 2 का पावर 5 लेंगे। 3 का पावर सबसे हाईएस्ट 4 है, 3 का पावर 4 लेंगे। 5 का पावर देखिए 3 में, थर्ड नंबर में 5 नहीं है कॉमन, फिर भी हम LCM में किसी में भी हो नंबर जो पावर ज़्यादा होता है वही वाला लेंगे। 5 की पावर 2, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर 7 की पावर 2, बाकी में भी देखेंगे किसी में ज़्यादा है कि नहीं। सेकंड वाले में देखिए 7 नहीं है, थर्ड वाले में 7 है, 3 है, तो हम ए वाला लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर। यहाँ पर देखिए 11 है, राइट, 11 की पावर 1, बट सेकंड में 11 की पावर 2 है, तो 11 की पावर 2 लेंगे। कुछ बच गया क्या, 13 बच गया, 13 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 13 की पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर लेंगे 13 की पावर 2, राइट। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया, 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 to the power 2, 7 to the power 3, 11 to the power 2 एंड 13 to the power 2। और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लीस्ट लेते हैं, सबसे छोटा लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए और एक क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिए
इसका अगर हम HCF निकालें, HCF, देखिए 2 है ना, 2 सभी में कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट 2 की पावर क्या है, 9, तो 9 ले लेंगे। ओके, फिर देखेंगे, देखिए 3, फिर देखिए 3 कॉमन है सभी में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 की पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 की पावर 6, 6 ले लेंगे। फिर देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 5 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7 लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 7, 7 टू द पावर 5। 11 देखिए यहाँ पर है, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, तो 11 नहीं ले सकते, तीनों में कॉमन आना चाहिए इस सेट में, ठीक है। फिर 13 देखिए, 13 सिर्फ सेकंड में है, बाकी किसी में नहीं है, तो 13 भी हम नहीं ले सकते, तो हमारा एच सेफ आ जाएगा 9 टू द पावर 9, 9 टू द पावर 9, ओके, राइट। मैंने थोड़ा गलत ले लिया, सबसे लीस्ट आएगा, सॉरी, ठीक है, फ्लो में गलत हो गया, सबसे लीस्ट आएगा 5, यहाँ पर सबसे लीस्ट 4, यहाँ पर सबसे लीस्ट 4, और 7 में सबसे लीस्ट 2, ठीक है। एचसीएफ में लिस्ट आता है, मतलब सबसे कम जो है, और एलसीएम में सबसे हाईएस्ट आता है, कॉमन हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि 2 टू द पावर 9, ठीक है, 3 टू द पावर 6, ठीक है, 5 टू द पावर 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 टू द पावर 5, कुछ बाकी रह गया, 11 रह गया, 11 भी लिख लेंगे, फिर 13 भी आ जाएगा, 13 भी लिख लेंगे। सॉरी, 11 का देखिए नीचे भी है हाईएस्ट, ये 5 है ना, ये हाईएस्ट 8 है, 11 का 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सेफ में सबसे लीस्ट लेना है और कॉमन होना चाहिए, और एलसीएम में कॉमन नहीं होना चाहिए, बट सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे क्या बोला, देखिए एचसीएफ निकालना है, 4 इंटू 27 इंटू 3000 125, देख के ही सिर घूम गया होगा भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए 4 है ना सबसे पहले, तो फर्स्ट नंबर ए ले लेंगे हम, सेकेंड वाला ए है और थर्ड वाला ए है, ठीक है। 4 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 2, 27 कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, और 3 1 25 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे साइड में हम इसको, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए 5 से जाएगा सबसे पहले, 6 12 5 2 10 25, ठीक है, 625, 625 को फिर से 5 से करेंगे, कितना जाएगा 125, फिर इसको 5 से जाएगा
25 बार, फिर ये 5 से जाएगा 5 बार, तो कितना 5 आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 to the power 5 इक्वल्स टू 3125 है। ओके, तो हमारा पहला नंबर हो गया। फिर हमारा दूसरा नंबर को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 25 से 5 की पावर 2 और 7 एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। दो अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा ना। 2 दूने 4 इंटू 2 दूने 4, 4 4 16 आ जाएगा ना। 81 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 81 को हम सॉरी 81 नहीं, हाँ 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 81 ही तो है। 81 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 to the power 4, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 9 इंटू 3 3 9, 9 9 81, तो आ गया ना 3 to the power 4। 5 एज इट इज लिख लेंगे और 11 लिख लेंगे, 49 को 7 to the power 2 लिख लेंगे, ठीक है। अभी एचसीएफ लेना है ना, तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, लीस्ट कॉमन लेते हैं, लीस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट देखिए क्या है, कॉमन है ना सब में 2, और लिस्ट क्या है 2 to the power 2, और 3 में क्या है देखिए लिस्ट 3 to the power 2, इंटू 5 में लिस्ट क्या है 1, 5 to the power 1, ठीक है। और बाकी देखिए कॉमन नहीं है, तो हमारा इससे यही वाला निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला क्लास हमारा डेमो क्लास था आरआरबी एनटीपीसी का। अगर क्लास आपको देखकर अच्छा लगा है तो हमारा कोर्सेस परचेस कर सकते हैं आप, ठीक है। हमारा कोर्सेस का जो लिंक है, 1 मिनट में पेस्ट कर देता हूँ। हमारा कोर्सेस है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी का, हमारा सेमडेमी का आप कोर्सेस ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसी तरह करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। हमारा प्राइस है 1999 का, ठीक है। और आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आके क्लास करना चाहते हैं तो हमारा 2499 है ऑफलाइन का बैच, ठीक है। आज का क्लास हमारा डेमो था, कल भी एक डेमो होगा, और आज रात को भी हमारा जीके जीएस सर का डेमो क्लास है 7 बजे, इसमें ज्वाइन कर लेना। और कल भी होगा हमारा मैथ्स क्लास का, और जीके एंड रीजनिंग भी होगा, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, ओके।